बहुत समय पहले बिहार की भूमि पर राजाओं और संतों का प्रभाव था। यहाँ की सभ्यता एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। यह कहानी उस समय की है जब बिहार के मध्यकालीन इतिहास नए बदलावों और सांस्कृतिक विविधताओं से गुजर रहा था। पाल वंश का उदय और बुद्ध धर्म का पुनर्जन्म। बिहार की भूमि पर पाल वंश का उदय हुआ। एक दिन गोपाल नामक राजा ने पाल वंश की नींव रखी। गोपाल ने बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और बिहार की धरती पर कई बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण करवाया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केंद्रों को पुनः स्थापित किया। धर्मपाल और देवपाल जैसे शासकों ने पाल साम्राज्य को मजबूत किया और बिहार को सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बना दिया। सेन वंश और सत्ता का संघर्ष जारी ही था कि पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने बिहार की सत्ता संभाली। एक दिन लक्ष्मण सेन ने बंगाल से बिहार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सेन ने बिहार में ब्राह्मणवादी धर्म को पुनः स्थापित किया और यहाँ की संस्कृति में नए तत्व जोड़े। लेकिन सत्ता का संघर्ष जारी रहा और सेन वंश का पतन हो गया, जिससे बिहार में एक नए युग की शुरुआत कही जाती है। तुर्कों का आगमन को नए युग की शुरुआत मध्यकालीन भारत में माना जाता है। मध्यकालीन भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। एक दिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तुर्कों ने बिहार में इस्लामी सत्ता की नींव रखी। बिहार की जनता ने नए शासकों के साथ तालमेल बिठाना सीखा। इस्लामिक संस्कृति और शिक्षा के केंद्र स्थापित हुए और बिहार की भूमि पर सूफी संतों का आगमन हुआ, जिन्होंने प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। सूफी संतों की गाथा धार्मिक सहिष्णुता का युग माना जाता है। बिहार के भूमि पर सूफी संतों की कहानियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन हजरत मखदूम शेख सरफुद्दीन हैया मनेर बिहार शरीफ में आकर बस गए। उनके प्रेम और सहिष्णुता के संदेश ने यहाँ के लोगों को एक नई दिशा दी। उनके अनुयायियों ने उनके संदेशों को फैलाया और बिहार को एक धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बना दिया। बिहार शरीफ सूफी संतों का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहाँ लोग दूर दूर से आकर उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। 16वीं सदी में बिहार की भूमि पर एक महान योद्धा और प्रशासक का उदय हुआ, जिसका नाम शेर शाह सूरी था। एक दिन शेर शाह ने अपने प्रशासनिक कौशल और रणनीतिक सूझबूझ से बिहार की सत्ता संभाली। उन्होंने सासाराम से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, जिससे बिहार के व्यापार और संचार में क्रांति आ गई। शेर शाह ने भूमि सुधार, राजस्व प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनके शासनकाल में बिहार की जनता ने एक स्थिर और समृद्ध शासन का अनुभव किया। बिहार का मध्यकालीन इतिहास मुगल साम्राज्य के अधीन आने के बाद भी महत्वपूर्ण रहा। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में बिहार ने कला, संस्कृति और व्यापार में उन्नति की। एक दिन अकबर के दरबार में एक बिहार के कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बिहार की भूमि पर मुगल स्थापत्य कला और संस्कृति की अद्वितीय नमूने देखने को आज भी मिलते हैं। बिहार के आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ और यहाँ के लोग मुगलों के अधीन शांति और समृद्धि का अनुभव करने लगे। मराठों का प्रभाव भी मध्यकाल में एक नई शक्ति का स्रोत माना जाता है। 18वीं सदी में मराठों का प्रभाव बिहार पर पड़ने लगा। एक दिन मराठा सरदार पेशवा बाजीराव ने बिहार के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। मराठों ने बिहार में अपने शासनकाल के दौरान यहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में नए बदलाव लाए। बिहार के लोग मराठों के शासनकाल के दौरान एक नई शक्ति का अनुभव करने लगे। बिहार का मध्यकालीन इतिहास संघर्ष, परिवर्तन और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी है। इस काल में कई राजवंशों और शासकों ने बिहार की भूमि पर शासन किया और इसे अपने अद्वितीय तरीके से संवारा। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे बिहार ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपने सांस्कृतिक, धर्म और समाज को समृद्ध किया। बिहार की भूमि पर बसी ये कहानियां इतिहास के पन्नों में अमर हो, हमें बिहार की महानता और उनकी विविधता की याद दिलाती है। जय बिहार, समृद्ध बिहार और आप देखते रहें द ग्रेट बिहार।